भारत जैसे महान सेक्युलर देश में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री मुस्लिम हो या हिंदू। वैसे भी संविधान लागू होने से 350 साल पहले से ही हम हिंदू तो आदर्शवादी सूक्ति को नृप होए हमें का हानि पढ़ते हुए आयन हैं। मगर भाई फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जरा ध्यान से और पूरा लेख जरा गौर से पढ़िए। पहला उदाहरण, 1989 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी मुफ्ती मोहम्मद सईद को भारत का पहला गृह मंत्री बनाकर अपनी पीठ थपथपाई थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी भारत के सेक्युलर संविधान से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की दूरदृष्टि तक की तारीफों के पुल बांधे गए थे। चंद महीनों में ही फर्क पड़ने लगा। पाक परस्त आतंकियों से अपनी बेटी रूबिया सईद का अपहरण करवाकर बदले में जेल में बंद आतंकवादियों की रिहाई करवा दी। मुफ्ती के खुले संरक्षण से उन्हीं आतंकियों ने घाटी में आतंक का वो दौर चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 लाख कश्मीरी पंडित अपनी मातृभूमि को छोड़ने पर मजबूर हो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। 30,000 से अधिक आम नागरिक और 3,000 सेना और पुलिस के जवान शहीद हुए। अरबों की संपत्ति स्वाहा हो गई। देश अब तक उसका परिणाम झेल रहा है। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल अजीज कुरैशी का है। 2014 में राज्यपाल बीएल जोशी के कार्यकाल पूरा होने के बाद उत्तराखंड के तत्कालीन राज्यपाल अजीज कुरैशी को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के तानाशाह मंत्री आजम खान के द्वारा रामपुर में अवैध जमीन पर सरकारी धन से बनवाई जा रहे जौहर अली विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे और उसका आजम खान को आजीवन कुलाधिपति तथा उसके व्यक्तिगत संपत्ति की तरह उपयोग पर तत्कालीन राज्यपाल बीएल जोशी जी ने कई साल तक अनुमति प्रदान नहीं की। उनके कार्यकाल समाप्ति पर मात्र कुछ दिनों के लिए बनाए गए कार्यवाहक राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कार्यभार संभालने के चंद घंटों के अंदर आपत्तियों को हटाते हुए हजारों करोड़ के सरकारी पैसे और जमीन पर बने विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करते हुए आजम खान की व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया। भला हो मोदी और योगी का, जिन्होंने उन कोढ़ों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया और लाख विरोध का सामना करते हुए अंजाम तक पहुंचाया।